नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं 19/8/2023 का नक्षत्र फल बोल रहा हूँ और इसके अलावा भी कुछ टिप्स और कुछ बात हम लोग करेंगे। खैर, नक्षत्र के हिसाब से मैं बताते बताते ये मेरा कम से कम 8 साल तो हो गया। अब हर बार कोई नए आदमी आएंगे, उनको नहीं आता है तो फिर नए ढंग सिरे से बताऊं तो बड़ा दिक्कत है। रोज नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ये सूरज का नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी आज का दिन का चांद का नक्षत्र है, 19 तारीख का। तो यहाँ पर हमने सूरज यहाँ लिखा और सूरज के बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ऐसे जो विषुवती दशा है यहाँ पर लिख दिया। सूरज के बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इस तरफ से लिख दिया। और बाहर में जो लिखेंगे वो है जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो चंद्रमा, एक मिनट जरा देख लूं कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बुध यदि गिनती करूं तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, ठीक है। शुक्र, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो ये हमने 19 तारीख का मनाया है। उसमें आप देखेंगे कि जिनका जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, वहां से शुरू करूंगा, वो जन्म तारा होगा आपका। लेकिन आज का जो दिन है उसकी भी कुंडली एक बना करके रखिए आप। 19 तारीख की ये कुंडली है और सूरज को लग्न में बैठाइए हमेशा। मैं बराबर सूरज को लग्न में बैठाता हूं, तो ये सूरज समझ करके नहीं, और चंद्र लग्न, जो 3 लग्न होते हैं, सूरज लग्न, चंद्र लग्न और लग्न, उसके हिसाब से नहीं बैठा रहा हूं मैं। यहाँ पर सूरज का मतलब पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी के बारे में जितना चीज भी आप जानना चाहते हैं पूरे विश्व के बारे में, वो इस कुंडली से आप जान सकते हैं। इसको सोचा था कि कभी और बताऊंगा, लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड की कहानी जाननी है तो इसी से जानेंगे आप। सूरज को, सूरज माने पृथ्वी, सूरज चलते हैं ना, 4 में थे, 5 में आ गए, 6 में आ गए, तो सूरज कभी नहीं चलते हैं। सूरज फिक्स्ड है, अपनी जगह में फिक्स्ड है। सिर्फ पृथ्वी चलती है आगे पीछे, सभी ग्रह इनके आगे पीछे चलते हैं, इसलिए सब चीज बदलता और दिन रात होता हुआ नजर आता है। तो सूरज के ऊपर में पड़ा हुआ प्रभाव पृथ्वी पर पड़े हुए प्रभाव के बारे में जानकारी देगा। देखिए, विश्व कुंडली बनती है, जैसे नया साल शुरू होता है तो वर्ष का राजा, मंत्री वगैरह वगैरह चुने जाते हैं, और हर पंचांग में होगा, आप देखिएगा। आप कोई भी पंचांग यूज कर रहे हैं, नया पंचांग, तो उसमें देखिएगा ये लिखा रहेगा। उसी तरह से विश्व के बारे में भी जगलग्न कुंडली लिखी रहती है। तो उतना नहीं देख करके आप सिर्फ सूरज के ऊपर में पड़े हुए प्रभाव के कारण आप जान सकते हैं कि विश्व के किस क्षेत्र में उपद्रव हो रहा है या होने वाला है। इस सेंटेंस को लिख लीजिए, जो लोग नए शिक्षार्थी हैं इसको लिख लीजिए। सूरज के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव से आप जान सकते हैं
कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में कहाँ क्या अच्छा या बुरा हो रहा है। दूसरा, नौ ग्रह के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं उत्पात। मैंने उत्पात पर बहुत विशद अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करता हूं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आर्द्रा में जब सूरज भगवान प्रवेश करते हैं तो आर्द्रा चढ़ता है, हम लोग बोलते हैं 2 महीने में बारिश होगी। तो जितने लोगों ने प्रेडिक्शन किया इस धरती पर, जितने लोगों ने प्रेडिक्शन किया, हाँ यहाँ वर्षा होगी, यहाँ पर सूखा पड़ेगा, यहाँ पर अतिवृष्टि होगी, यहाँ पर अनावृष्टि होगी, इत्यादि इत्यादि, किसी ने नहीं प्रेडिक्शन किया कि जल प्रलय आ जाएगा, इतना बड़ा जल प्रलय होगा और पूरी पृथ्वी तहस नहस होने के कगार पर आ जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे, शहर डूब जाएंगे, लोग डूब जाएंगे, जान माल की क्षति हो जाएगी। ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन ऐसा तो हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। लेकिन प्रेडिक्शन किसी ने नहीं किया, यूपी मिश्रा ने भी नहीं किया। उसका ये था कि आर्द्रा के हिसाब से हमने प्रेडिक्शन किया, लेकिन सूरज पर जो पड़ने वाले बहुत सारे प्रभाव है उस पर हमने कोई अध्ययन नहीं किया, फिर भी तब भी वो अपूर्ण ही रह जाता। तो सटीक भविष्यवाणी सिर्फ ब्रह्मा छोड़ करके और कोई नहीं कर सकते। सिवा ब्रह्मा के और कोई आदमी 100% परिपूर्ण सत्य प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। जो दंभ करता है कि मैं 100% सत्य बोल सकता हूं और बता सकता हूं, वो रावण से भी ज्यादा अभिमानी होगा। ज्ञान है, ईश्वर से बड़ा किसी के पास ज्ञान नहीं है। तो थोड़ा सीखने, समझने, जानने की चीज है, और अपनी यदि कभी गलती हो जाए तो वो भी महसूस करने की चीज है और स्वीकार करने की चीज होती है, तभी आदमी कोई आगे बढ़ता है। जैसे मैं बहुत सारे जोड़ घटाव में गलती कर देता हूँ, बोल भी देता हूँ कि जरा चेक कर लीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं हमसे, लेकिन जो सिस्टम बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, वो जानने योग्य चीजें होती हैं। तो जो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उनके लिए दिन थोड़ा अनुकूल है। लेकिन आप देखिए कि सूरज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सूरज से 9वें घर में गुरु और राहु है। सूरज से 9वें घर में गुरु और राहु है, और ये सूरज एक तरफ शुक्र के एक तरफ है, दूसरे तरफ मंगल 6 नंबर में है, वो है। तो अभी धरती बिल्कुल पवित्र नहीं हुई है आपदाओं, विपदाओं और उत्पात से। यद्यपि सूरज स्वग्रही हो गए हैं, पृथ्वी अपने ही घर में, अपने ही कक्षा में, अपने ही जगह में ढंग से निरूपित हो गई है। 2 चेंजेज हुए हैं अभी, सूरज 5 नंबर में आ गए और मंगल 6 नंबर में चले गए। मंगल जो 6 नंबर में चले गए, और मंगल की एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ केतु पूर्णतः पाप करतारी योग में है, तो ये मंगल बहुत अनिष्ट करेंगे, बहुत अनिष्ट करेंगे। और इसमें जितने बच्चों का जन्म होगा, माता पिता सुन लीजिए, इसमें जितने बच्चों का जन्म होगा उसके लिए स्किन प्रॉब्लम, स्वेटिंग, बहुत पसीना हो, या बचपन में
पॉक्स वगैरह होने की संभावना रहेगी, स्किन में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। तो इन दिनों ये अगले 44 दिन तक जितने बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता अपने बच्चे का स्किन के बारे में विशेष ध्यान देंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कि बच्चे को गोद लेते समय इतना ध्यान देंगे कि कमर के पास जो रीढ़ की हड्डी है उसमें किसी तरह से मोच और चोट ना आए। नवजात शिशु के बारे में ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मंगल बहुत भयंकर रूप से है, बहुत ही भयंकर है। अभी जितने उत्पात होंगे इस पृथ्वी पर, तो दक्षिण दिशा में, दक्षिणी वर्ल्ड के हिस्से में, भारतवर्ष की बात करूं तो दक्षिणी भारत में, और कन्या राशि में मंगल है। कन्या फीमेल को बोलते हैं, मंगल मेल को बोलते हैं। तो अत्याचार, अनाचार, मारपीट, व्यभिचार, बहुत सारी चीजें संभव हैं। क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर रहेगी, लोगों के अंदर में क्रोध बहुत रहेगा, और एकदम दबंगई की बात होगी। 44 दिन बिल्कुल आदमी अपना आपा खो दिया करेगा। 2 दिन से आए हुए हो गया इनको मंगल, तो लोग आपा खो देंगे, इतने क्रोध आएंगे। और दक्षिण भारत या दक्षिण विश्व ये थोड़ा सा परेशान रहेगा, चाहे वो युद्ध के जरिए, रोग के जरिए, कष्ट के जरिए, भूकंप के जरिए, जैसे भी हो, इससे परेशानी रहेगी। तो क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा था कुछ और चला गया कहीं। उसका कारण था कि यदि आप सूरज के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो जन्म तारा, जन्म होने का मतलब जिसमें आपका शरीर धरती पर प्रकट हुआ, आया, जन्म लिया, उसको लगन बोलते हैं, उसको जन्म तारा बोलते हैं, जन्म है। तो शरीर मतलब हो, तो शरीर पर कष्ट हो सकता है। 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल फॉर्मेट। इसके बारे में विशेष ध्यान देंगे आप। और इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है, राहु की भी पड़ रही है। राहु की अपनी भी पंचम दृष्टि होती है। जैसे गुरु की दृष्टि होती है, उसी तरह से राहु केतु की भी दृष्टि होती है। लिहाजा इसको, इस सूरज को गुरु अपना दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु बहुत बड़े ग्रह हैं, और फिर भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। लेकिन इनके कारण जब ये कुछ ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जिसके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हिल जाता है, लिहाजा भूकंप हो सकती है, उत्पात हो सकती है, बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो अभी जितनी प्रॉब्लम चली आ रही हैं, जिस दिन से गुरु आए और इसके पहले राहु जब से थे यहाँ 1 नंबर में, तब से ये स्थिति थोड़ा और भयानक हो गई है। तो पृथ्वी अभी भी स्वग्रही है, अपने ही घर में है, अपने ही कक्षा में है, अपने ही जगह में है, अस्थिर जगह में है, अच्छे जगह में है, फिर भी गुरु और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण इसमें कुछ उल्टा पुल्टा होने की संभावना है। तो जिनका सूरज के 3 नक्षत्र में जन्म है, कृपया आप अपने शरीर की पूर्णतः रक्षा करेंगे, देखरेख करेंगे। आपके मान हानि हो सकती है, शरीर की हानि हो सकती है, किसी भी तरह से धन हानि, या आपके ऊपर में कुछ उल्टा पुल्टा केस, मर मुकदमा खड़ा हो सकता है। इसलिए जब भी आप देखेंगे कभी भी, तो आपका बेसिक कुंडली में जरूर चेक कीजिए। जैसे आप सूरज के 3 नक्षत्र में आपका जन्म है, तो आप अपने बेसिक कुंडली में देखिए कि सूरज पर कितने पाप प्रभाव पड़ रहे हैं। सूरज अपने जगह से ठीक है, या 6, 8, 12 में तो नहीं है, या 6, 11,
3 में तो नहीं है। तो ये सब चीज बहुत सारा आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने दिन से एक साथ हैं, तो बहुत कुछ आप मेरे दृष्टिकोण से अपना चुके होंगे और संभवतः वो गलत नहीं है। आप विश्वास करके चलिए, आपको कुछ मिलेगा। उसी तरह से चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वो इनके लिए संपत तारा में होगा। चंद्रमा के लिए ये सूरज चंद्र के बाद, कुछ हमने गलत लिख दिया है लगता है। एक मिनट, सॉरी। चंद्र मंगल और सूर्य चंद्र मंगल होगा, तभी संपत तारा होगा। तो चंद्र और सूरज, तो ये परम मित्र तारा में होगा, ये हमने उल्टा लिख दिया है। चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूरज। तो सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु और शुक्र। तो चंद्रमा से हम लोग गिनती करेंगे तो चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूरज के परम मित्र तारा में आएंगे। ठीक। अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ठीक है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए सूरज क्या होंगे? तो चंद्रमा के सूर्य पहले आते हैं, मतलब यहाँ से ये करेंगे तो जन्म संपत विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र और परम मित्र तारा में चंद्रमा आ जाएंगे। तो ये आपके लिए शुभ रहेंगे। मंगल यदि हम लोग देखें, मंगल को काउंट करें, मंगल को पकड़ेंगे हम लोग, तो जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए भी समय ठीक है। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो हम लोग काउंट करेंगे राहु माने जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक। तो राहु बाधक तारा में रहेंगे। टारगेट हमने कहा ना, इसको टारगेट बनाना है। गुरु को हम लोग गिनती करेंगे, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक, तो गुरु के नीचे साधक लिख दिया। शनि जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी, तो ये प्रत्यारी तारा हो गया। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है और केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए 19 अगस्त थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहेगा। राहु बाधक तारा है, बाधक बोलते हैं लेकिन सही में है बध तारा। तो जिन किसी
कभी कोई ऑपरेशन का डेट आप फिक्स किए होंगे, तो इस दिन ऑपरेशन आपका ठीक नहीं रहेगा, सही मुहूर्त नहीं है, सही दिन नहीं रहेगा आपका। और उसी तरह से केतु के 3 नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, अश्विनी मघा मूल, आपके लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो। माने ऑपरेशन की बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम चीज है ये। ऑपरेशन जो है शरीर के ऊपर में अपने से डॉक्टरों के द्वारा जो चीड़ फाड़ होता है उसी को ऑपरेशन बोलते हैं, वो भलाई के लिए होता है। डॉक्टर जो भी करते हैं वो शरीर के स्वास्थ्य के उत्तमता के लिए करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो आपके लिए डेंजर जोन में आ गया, तो वो थोड़ा विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। जो गाड़ी चला रहे हैं वो सावधान रहें, इवन राहु के 3 नक्षत्र वाले भी सावधान रहें, और शनि के भी 3 नक्षत्र वाले लोग सावधान रहें, बाकी सब ठीक है। अब मैं ये बोल रहा था कि नक्षत्र सिद्धांत से जब तक आप नहीं देखेंगे, आप राशिफल तो जो पंडित जी बोल रहे हैं तो उसको सुन लीजिए, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, कुछ तो विद्वता है उनके पास या बहुत विद्वता है उनके पास, लेकिन एक राशि में 3 नक्षत्र अटते हैं, तो यदि वो बोले कि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए समय आज अच्छा है, मेष राशि भरनी नक्षत्र वालों के लिए समय ऐसा है, मेष राशि कृतिका नक्षत्र वालों के लिए समय ऐसा है, तो ठीक है, तो ज्यादा ठीक होता है। एनीवे, कंट्रोवर्शियल मैटर है, तो जो सीख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो 5 नंबर की जो राशि है, ये एवरेज है, आज बहुत बढ़िया नहीं है। मैं यहां लिखा हूं, समझ लीजिएगा, कोई नंबर नहीं दिया, 5 नंबर 6 नंबर के सामने में कुछ नहीं लिखा हूं, ना अच्छा ना बुरा, 1 नंबर में भी नहीं लिखा हूं, 12 नंबर में भी नहीं लिखा हूं, तो ये सब सामान्य रूप से है, खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, स्ट्रांग भी नहीं है। मिथुन राशि में हमने 3 राइट मार्क किया है, तो मिथुन राशि में ये बुध को बोलते हैं, मिथुन राशि के लॉर्ड बुध होते हैं, तो इसमें जो 3 नक्षत्र होंगे, यदि आपके क्लासिफिकेशन से थोड़े कमजोर भी आएंगे, तब भी आप समझ लीजिए कि ये 3 नंबर में बल बहुत है, तो खराब रिजल्ट भी थोड़ा कम मिलेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं भूल सकते हैं, द एनालिसिस, जो पर्सनल एनालिसिस है उसको आप नहीं छोड़िए, आपको हमेशा एनालिसिस, पहले तो नक्षत्र सिद्धांत से देखिए, नक्षत्र सिद्धांत से देखिए तो देखते समय देखिए कि इस नक्षत्र के स्वामी कहीं 6-8 में तो नहीं पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए, कहीं इस नक्षत्र के स्वामी बलहीन तो नहीं है, उनमें बल तो नहीं है। यदि बल बहुत है तब तो बढ़िया रिजल्ट दे देंगे, खराब भी होगा तो भी खराब रिजल्ट नहीं आएगा आपको, लेकिन एक्सीलेंट जोन में भी होगा और भाव बलहीन है तो रिजल्ट मध्यम होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, यही बोलना चाहता हूं, इसको, ये सिस्टम को पकड़िए, तब आप लगभग 90% तक आप सही बात बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, संघात चक्र भी हमने बनाया है। संघात चक्र में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यदि हम लोग हिंदुस्तान के नक्शे को देखेंगे तो मध्य प्रदेश से या भोपाल से ये नॉर्थ हुआ और वेस्ट इधर हुआ, तो यहाँ के जोन, इधर के जोन थोड़ा संकट में है। दुर्भाग्य से
पाकिस्तान भी यहीं पड़ जाते हैं, अफगानिस्तान यहीं पड़ जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आप नक्शे में देख लीजिए। यहाँ पर जो नंबर 9 है वो सबसे ज्यादा संकट में है अभी। नंबर 9 के स्वामी गुरु वो भी राहु के साथ हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि इंडिया से नॉर्थ वेस्ट और वर्ल्ड में भी देख लीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ पड़ी हुई है। इसलिए हमने कहा कि सूर्य लग्न डालेंगे तो आप वर्ल्ड के बारे में भी कुछ समझ सकेंगे। तो ये एक बात दिख रहा है। दूसरा, जो वेस्ट है ये कॉमन आ जा रहा है 2 बार। इस वेस्ट को संघात चक्र में 2 बार, ट्वाइस 2 बार निगेटिव करके दिखाया गया है। तो हमको लगता है इधर कुछ बड़ी बात हो रही है। भगवान ना करे कि कुछ कोई कंट्री टूट जाए, टूट फूट हो जाए, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए या कुछ स्वतंत्र घोषित कर दें अपने को, या वहां पर युद्ध भयंकर हो, मार काट मच जाए, ये सब की संभावनाएं दिखती है। तो देखिए, आप एक कुंडली सिर्फ निकाल रहे हो तो उसमें आप अपने विश्व के बारे में भी सारा चीज समझ सकते हो। और यदि तूफान आएगा, भूकंप आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी उल्टे सीधे चीज होने हैं तो वेस्टर्न साइड में अधिक होगा। तो थोड़ा सा परिचय देने के लिए हमने आज 19/8/23 का नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट बताने का मैंने कोशिश किया। कल शनि जिस नक्षत्र में है उसके हिसाब से मैं दोबारा, शनि अभी प्रवेश करेंगे ना, धनिष्ठा में जाएंगे, उल्टे चल रहे हैं, 18 तारीख के बाद से आ भी गए होंगे, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अभी शनि के बारे में जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। अच्छी बात यह है कि शनि कुंभ राशि में है, अपने मूल त्रिकोण में है, हनुमान जी के फॉर्मेट में है। अभी शनि पूर्णतः भगवान हनुमान को निर्देशित कर रहे हैं। इसलिए आप कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, एक सर तो झुकाया जा सकता है हनुमान जी के लिए। जो भक्त हैं उनके लिए तो ओ 12 सब कुछ आपको मिल सकता है, भगवान हनुमान की कृपा से सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जो लोग थोड़ा भी, या जहां ये वेस्टर्न सिस्टम में है तो वहां पर प्लेन दुर्घटना भी हो सकती है। तो अपने घर में जो लोग हैं जो धर्म प्राण है वो हनुमान जी की सेवा करें, या आकाशीय जो देवता हैं उनकी पूजा करें। वायु से संबंधित जितने हैं, जैसे ये अपना चंद्रयान 3 गया है तो आकाश में ही विचरण कर रहा है, ये शनि के घर में ही विचरण कर रहा है। शनि जो कुंभ राशि में है, आकाश को इंडिकेट कर रहा है, उसी में विचरण कर रहे हैं। इसी में हनुमान जी वायु मार्ग से चले आ रहे हैं। सुंदरकांड में यही फोटो रहता है। तो पहला तो जैसे मैंने कहा कि कितना भी समय खराब हो, अच्छा हो, यदि आप नवग्रह का पाठ करते हैं तो आप सभी 13 डिग्री 20 मिनट के 2700 नक्षत्र को आप उसमें जो भी कहीं कुछ छोटी बड़ी या दुख विपदा पड़ी रही होगी वो सफाई हो सकता है यदि आप 27 बार पाठ करते हैं तो। और एक नक्षत्र के 4 टुकड़े होते हैं या 4 चरण होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं, तो 27 को 4 से गुना कीजिएगा तो 108 हो गया। तो एकदम सूक्ष्म रूप से भी कोई दुख तकलीफ आपके लिए व्याप्त है, पड़ा हुआ है किसी नक्षत्र में, किसी राशि में, तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गोइंग डीप इनटू द हॉरोस्कोप, आप यदि सिर्फ
नवग्रह का ही पाठ करते हैं 108 बार, तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े में भी कहीं दुख छुपा हो आपके लिए तो वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो कम से कम 27 बार तो जरूर पढ़ें। जो संकट में हैं उनको 108 बार पढ़ना चाहिए। जिनका समय बढ़िया चल रहा है वो भी यदि नवग्रह का पाठ करें तो आपको थोड़ा और कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप देखें, सूरज आ गए अपने घर में, तो सूरज ये प्रधान देवता हैं। इन्हीं के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। 33 करोड़ देवी देवता सब सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। तो जिनको आदित्य हृदय पाठ करने आता है, कर ले तो सोने में सुहागा। जिनको नहीं भी आता है तो प्रातः काल जब सूरज क्षितिज से निकलने लगे तो जो पहली किरण निकलती है ना सूरज की, उसका नाम है सविता। उस किरण में अभूतपूर्व शक्ति है, अभूतपूर्व ताकत है, कुछ है, रहस्य में कुछ है। यदि वो सुबह की किरण आपके शरीर पर पड़ती है, यदि आप स्नान करके उस किरण को उपभोग करते हैं अपनी आंखों से पलक खोल करके, तो बहुत सारे रोग कष्ट ऐसे भी दूर हो जाते हैं। ये सविता में ये शक्ति है। आरोग्यम भास्करात्। आरोग्य जो है वो भगवान सूरज के द्वारा ही होता है। आरोग्यम भास्करात्। तो जो अपना आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, वो अपने जगह पर सही है। देवताओं को भी डॉक्टर हुआ करते थे, अश्विनी कुमार। तो वो तो शरीर है तो डॉक्टर है चाहिए। लेकिन यदि आप अपने से अपनी भलाई चाहते हैं तो प्रातः काल यदि उठते हो और सूरज भगवान को उठते पहली किरण आप अपनी आंखों में समा पाते हैं, 3 मिनट 11 सेकंड लगता है सूरज को पूरा उगने में, गोलाई को ऊपरी क्रस्ट से लेके निचली क्रस्ट तक को निकलने में 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। यदि आप हाथ जोड़ करके आंख खोल करके ये भगवान को देख पा रहे हैं और जो भगवान निकल रहे हैं, आपके जो इष्ट देवता है उसी में स्थापित कर दीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता भगवान शंकर है तो शंकर पार्वती पूरा परिवार उसी गोल नारंगी रंग के जो गोला निकल रहा है उसमें स्थापित करके आप प्रणाम कीजिए। भगवान राम है तो उसी में स्थापित कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव है उसी सूरज भगवान की गोलाकार जो नारंगी रंग का निकल रहा है उसी में स्थापित करके प्रणाम कीजिए। फिर क्या होगा मैं नहीं बोलूंगा, ना बता सकता हूं, आप अनुभव करेंगे। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्य जोहार।